शाहीन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, धनंजय गिरि जी से दोस्ती हो गई? 90 सेकंड है सबके। नहीं, देखिए अभी क्या बता रहे हैं आप, हमें तो नहीं पता, लेकिन इतना हम जरूर बताएं कि ये जो बैठकों का सिलसिला है, ये एक सामान्य बात है। ये तो हर एक पार्टी का चलता रहता है। और उसके बाद आपके पार्लियामेंट के भी चुनाव है 2024 के, वो भी एक तैयारी है। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन सभी ठीक है। हमें नहीं समझ आ रहा कि आप किस दिशा में ये बात कर रहे हैं। अभी हमारी तरफ से कोई ऐसा सुझाव नहीं आया, कोई बात नहीं आई। और फिर हम लोग किन के साथ जाए? आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने पीछे पीठ में खंजर लगाने की कोशिश की, जिन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, क्या हम उन लोगों के साथ जाए, या हम ये बात करें कि अभी कितने सारे चीज़ें हैं जो आपके प्रोग्राम में शायद वक्त कम पड़ेगा, जिसको बताना गिनना बहुत मुश्किल होगा। अभी जहां तक एनडीए का सवाल है, सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। और आने वाले दिनों में जो है अच्छी तरीके से मजबूती के साथ जो है 2024। देखिए शाहीन साहब, इसको संयोग कहेंगे कि आपके मुंह से इंडिया नहीं निकला, आपके मुंह से एनडीए ही निकला है। संकेत आ गया मेरे को, समझ। नहीं, मैं इंडिया गढ़ नहीं, इंडिया नहीं, आपके मुंह से एनडीए निकला है जनाब की बात कर रहा हूँ। बिकॉज देखिए अरे देखिए सर, राजनीति संकेतों का चीज है। आपने संकेत दे दिया, जीएम शाहीन जी समझ गए। एनडीए मजबूत है और मजबूती से चुनाव लड़ेगा जीएम शाहीन जी के साथ मिलकर। नहीं, इंडिया मेरा वर्ड जो है मुंह से निकल गया, फिसल गई ये बात। मैं इंडिया गठबंधन की सही है। और 2000 नेताओं की जबान गलती से नहीं फिसलती है सर, जानबूझ के फिसलती है। गिरि जी, स्वागत करेंगे आप नीतीश कुमार का? नहीं ऐसा दीपक जी आप मेरे को जबरदस्ती मेरे मुंह में कोई बात। अरे मैं कोई किसी के मुंह में बात नहीं डाल रहा हूं। गिरि साहब, आपने जो कहा वही मैंने कोट किया। धनंजय गिरि साहब साथ जब हम थे, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 90 सेकंड का टाइम है सर। धनंजय गिरि साहब, स्वागत करेंगे नीतीश कुमार का? जो सलमान खान बोलता है ना, स्वागत नहीं करेंगे हमारा। दीपक जी, महावीर और महात्मा की धरती पर नरेंद्र मोदी जैसे महान नेतृत्व के होते हुए हमने दल के हितों को किनारे रख करके देश के और प्रदेश के हितों को हमेशा सर्वोपरि रखा है और आगे भी रखेंगे। इदम राष्ट्र इदम नवम के राष्ट्र पर हम लोग चलते रहे हैं। और बिहार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बिहार की जनता महत्वपूर्ण है, बिहार का विकास महत्वपूर्ण है। बदहवास हो चुके बिहार को रास्ते पलाना महत्वपूर्ण है। और नीतीश कुमार जी के पूरे जीवन की अगर राजनीतिक यात्रा की अब बात करें तो क्या है, उनकी पूरी जीवन की राजनीति लाइक बिहार तक पिछला चुनाव भी नीतीश कुमार ने क्या क्या लड़ा कि वो जंगल राज का दिन याद है ना। वो दिन यह हुआ करता था जब बिहार में दिन में गोलियों की गड़गड़ाहट हुआ करती थी, ललटेन की लौ वहाँ के लालों के भविष्य को लील गई है। और लालू परिवार पूरा जो पॉलिटिकल फार्मिंग कर रहा है, और फार्मिंग के चारा भी और नौकरी के बदले क्या क्या बिहार ने क्या क्या नहीं देखा। स्लेट घोटाला, चारा घोटाला, जमीन घोटाला, वर्दी घोटाला, आसमान घोटाला, जमीन घोटाला, मिट्टी घोटाला, चारा घोटाला, क्या क्या बिहार ने नहीं देखा है। बिहार इन सब चीज़ों से बाहर निकले, बिहार में का विकास हो। हमारी प्राथमिकता के केंद्र में बिहार है, देश है। आज नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश का विकास कर रहे हैं, उन्नयन कर रहे हैं, तो बोल दीजिए ना एक लाइन ना, आप नीतीश कुमार के स्वागत के लिए तैयार है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बोल दीजिए ना धनंजय जी। देखिए ऐसा है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है दीपक जी, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है। हमारे देश की जनता महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने प्राणों की वर्तिका बना करके लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, ठीक है। और नीतीश कुमार को 90 सेकंड हो गए धनंजय जी, मैं एजाज यादव जी के पास जाता हूं। नीतीश कुमार जी का भी स्तुत प्रयास किया था। एजाज यादव जी, देखिए हो गया, खेला हो गया है। खेला बंगाल में भी हुआ, खेला पंजाब में भी हुआ, खेला बिहार में भी हो गया। न खेला बंगाल में हुआ, न पंजाब में हुआ, न बिहार में हुआ। आप जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जितने भी रीजनल नेता हैं सब जनाधार वाले नेता हैं, सब प्रभावशाली नेता हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन है। भले ही इंडिया गठबंधन के सभी पार्टी की विचारधारा एक हो तो ठीक है, एक बार सीट शेयरिंग की बात हो रही होगी, सब अपने विचार रखेंगे, लेकिन सब ठीक है। आप सब नेता से पूछें तो सब कह रहा है कांग्रेस के ममता दीदी के बिना वो कांग्रेस को सोच नहीं सकते हैं। तो ठीक है, वो इनिशियली हो सकता है कुछ बातें हों, कुछ ओपिनियंस लोग अपने लाए, लेकिन इंडिया गठबंधन में सब ठीक है। और जहाँ तक आप बिहार की बात कर रहे हैं तो पता नहीं कौन से सूत्र हैं जो कह रहे हैं
आरजेडी और जेडीयू में सब ठीक नहीं है। आरजेडी और जेडीयू वाले से आप पूछेंगे तो कहेंगे सब ठीक है। मात्र एक बीजेपी वाले हैं जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं, नीतीश कुमार जी इधर आ रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि वो बिहार में हार जाएंगे, बिहार में कमज़ोर हो जाएंगे, उनका जो एनडीए अलायंस है वो कमज़ोर हो जाएगा। उनकी कयास लगा रहे हैं और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके तरफ चले जाए। तो एक बीजेपी वालों को छोड़ करके कोई नहीं कह रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है। मैं भी आरजेडी की हूँ और अभी बड़े बड़े नेता को मैं सुन रही थी जेडीयू वाले के सब कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है। तो जब आरजेडी और जेडीयू वाले कह रहे हैं सब ठीक है तो बीजेपी वाले से पूछे ना वो क्यों क्या लगा रहे हैं। बिहार पलटी मारने में एक्सपर्ट है, रूमर और कंफ्यूजिंग बात पहले भी ऐसे ही मारी गई थी कहते हुए कि हाँ बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक है। एक दिन बदल गई राजनीति, फिर आपने कहा कि नहीं आरजेडी और जेडीयू में सब कुछ ठीक है, अब फिर बदलने वाली है राजनीति। धीरेन्द्र कुमार जी विश्लेषण करेंगे नीतीश कुमार जी के इन प्रयासों का कि वो कब कब पलटी मारते हैं। भाई हनुमान जी तो है हमारे चिराग पासवान, और फिर नीतीश जी आ जाएंगे तो आप कहां जाएंगे एनडीए में धीरेन्द्र कुमार जी? इसी बिहार की मिट्टी पे रहेंगे दीपक भाई, और ये हम लोग नहीं कयास लगा रहे हैं, ये तो दोनों दोस्त कह रहे हैं कि यार बदलना जाना मौसम की तरह। हम लोग नहीं कुछ बोल रहे हैं। और 22 तारीख को राम लला आए हैं, न जाने प्रभु की माया, क्या जाने वो बिहार में भी माँ जानकी के लिए कुछ करना चाह रहे हो। अभी समय जो है बड़ा वातावरण बदला हुआ है देश का। वैसे समय में कहीं कॉरिडोर अगर इधर बनाने की सोच रहे हो प्रभु राम, तो जो प्रभु राम की इच्छा होगी उसको हम लोग सबको ही मानेंगे, जितने सनातनी है सभी लोग मानेंगे। लेकिन आगे क्या होना है ये लोग बताएंगे, आरजेडी के लोग बताएंगे या जेडीयू के लोग बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जब ये गठबंधन बना था और उसका नाम इंडिया रखा गया था, तब आप ही लोगों के चैनल पर हमने सुना था और देखा था दीपक जी कि इंडिया नाम रखने पर शायद आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ऐतराज थी। तो ये डाउट वाला गठबंधन मैंने पहले भी बोला था कि आई डाउट, एन डाउट, डी डाउट, आज डाउट निकल के सामने आ रहा है। सब कुछ सामान्य नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि देश एक मजबूती के तरफ बढ़ रहा है। और अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, देश को, बिहार को, बिहारियों को मजबूत करने के लिए कोई स्वच्छ छवि का आदमी, कोई भ्रष्ट आदमी नहीं हो, कोई स्वच्छ छवि का व्यक्ति, कोई स्वच्छ छवि के नेता अगर हमारे नेता के नीतियों में विश्वास रखते हैं, तो ऐसे लोग अगर आएंगे तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि देश भी उनका स्वागत करेगा, लोग भी स्वागत करेंगे, हम लोग भी करेंगे। लेकिन ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, इस पर मैं विशेष नहीं बोल सकता। जय यादव, देख लीजिए धनंजय गिरी जी की बात सुन के, धीरेन्द्र कुमार जी की बात सुन के मुझे तो यही लग रहा है खेला हो गया है। और हाल ही में नीतीश जी नाराज है लालू जी से, परिवारवाद और भ्रष्टाचार दोनों मुद्दों को उन्होंने उठा दिया। लल्लन सिंह ने कंप्लेन लिखी लेट फॉर जॉब में, उसमें चार्जशीट हो गई। अब देखिए कहने के लिए प्रेस नोट अलग अलग बनते हैं जय यादव जी, ये तो मैं 1996 से देख रहा हूँ। आप भी बता दीजिए, छुपाइए मत। कौन सी बिल्कुल नहीं छुपाती हूँ, मैं बता देती हूँ। परिवार की बात वो कर रहे थे, परिवारवाद की बात, तो वो तो बीजेपी के संदर्भ में कर रहे थे, क्योंकि उस दिन पहले तो बीजेपी वालों ही ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के लिए चयन किया था। कर्पूरी ठाकुर जी का शताब्दी जयंती मनाई जा रही थी, तो उसमें तो उन्होंने बीजेपी के लिए कहा कि भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स में अगर है तो अगर आप आंकड़े देखें तो बीजेपी में आप देखें 45% परिवारवाद की बात करें तो अमित शाह के बेटे को देख लें, आप राजनाथ सिंह के बेटे को देख लें, यशवंत सिन्हा के बेटे को देख लें, ये सब परिवारवाद है। अरे अध्यक्ष थोड़ी ना भाई, उप मुख्यमंत्री थोड़ी ना है वो, आरजेडी के साथ है। करप्ट एमएलए एमपी सबसे ज्यादा बीजेपी में, आप मानने को क्यों नहीं तैयार है? अरे आपके नेता कन्विक्टेड है करप्शन में, सजा याफ्ता है जय यादव जी, भूलिए नहीं। आप एक बात बताइए, आप सुने अमित शाह के बेटे, क्या अमित शाह अपने बेटे को प्रमोट नहीं किया, बीसीसीआई के सचिव बना दिए? राजनाथ सिंह के बेटे को देखिए, क्या परिवारवाद नहीं है? तो आप ये सब क्यों भूल जा रहे हैं? नीतीश कुमार जी इन लोगों के लिए कहे, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती का समय था और एक दिन पहले उन्हें अचानक एक मास्टर स्ट्रोक के तहत उनको भारत रत्न के लिए चयन कर लिया जाता है। आप भी मास्टर स्ट्रोक कह रही है अज्जा जी, आप भी मास्टर स्ट्रोक कह रही है अज्जा जी, आपने भी कह दिया मास्टर स्ट्रोक। उनके मुंह से निकला इंडिया की जगह एनडीए, आप कह रही है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना मास्टर स्ट्रोक, तो खेला तो हो गया है ना।
धनंजय गिरी जी खेला हो गया, कब इस्तीफा देंगे आप ये भी बता दीजिए गिरी साहब। मुंह से नहीं निकला है, आपने कहा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी मुझे बोलने दे, ये 90 सेकंड आपके पूरे, मैं फिर आपको मौका दूंगा।